सत्य घटना पर आधारित प्रख्यात हिंदी कथा साहित्यिक डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की कहानी विराटा की पद्मिनी। भाग 27। नरपत सिंह यथासमय दलीप नगर पहुँच गया। विराटा के राजा की चिट्ठी जनार्दन शर्मा के हाथ में रख दी गई। नवाब के पड़ोस में ही दलीप नगर के राजा की सहायता चाहने वाले व्यक्ति के पत्र पर उसे उत्साह मिला। उसने सोचा, यदि सफदर सिंह साधारण सा ही सरदार है तो भी अपना कुछ नहीं बिगड़ता, लाभ है। नरपति सिंह से उसने पूछा, आपकी बेटी आनंदपूर्वक है? उत्तर मिला, दुर्गा की दया से सब आनंद ही आनंद है। यह जो विघ्न का बादल उठ रहा है उसे टालकर आप विराटा के बिल्कुल निरापद कर दें। जनार्दन ने कहा, सो तो होगा ही, परंतु मैं कहता हूँ कि आप लोग पालर में ही क्यों नहीं आ जाते। पालर ओरछा राज्य में है और हमारे बाहू के नज़दीक है। यह समय बड़ा संकटमय है। नरपति बोला, केवल बिहड़ स्थान कुछ सुरक्षित समझा जा सकता है। यह युद्ध समाप्त हो जाएगा तब निस्संदेह हम लोग पालर लौटने के विषय में सोच सकते हैं, परंतु विराटा तो कदाचित खून खराबी का केंद्र स्थान हो जाएगा। यह पालर से अधिक सुरक्षित तो नहीं है। जो कुछ भी हो, हम लोग अभी उस स्थान को नहीं छोड़ना चाहते। वहाँ हमारे भाई बंद काफ़ी संख्या में है। जब वहाँ निर्वाह न दिखलाई पड़ेगी तब या तो आप बतलाएंगे वहीं चले आएंगे, किसी और स्थान को ढूंढ लेंगे। जनार्दन ने पूछा, कुंजर सिंह विराटा कब से नहीं आए? कुंजर सिंह? नरपति ने आश्चर्य प्रकट किया। कुंजर सिंह वहाँ आकर क्या करेंगे? अन्य लोग आए गए हैं, कुंजर सिंह को मैंने वहाँ कभी नहीं देखा। और कौन लोग आए हैं? जनार्दन ने प्रश्न किया। उसने उत्तर दिया, बहुत लोग आए गए हैं, किस किस का नाम गिनाऊं? जनार्दन ने कहा, उदाहरण के लिए कुंजर सिंह का सेनापति तथा रामदयाल इत्यादि। नरपति ने चौंका, बोला, आपको कैसे मालूम? जनार्दन ने अभिमान के साथ कहा, मत पूछो, महाराज देवी सिंह आंखें मूंद कर राज्य नहीं करते। ठीक है, नरपति बोला, परंतु देवी के मंदिर से किसी के आने जाने पे रोक टोक नहीं है। यदि किसी को आपने कुछ और बताकर बतलाया है तो यह झूठ है। जनार्दन ने कहा, आपकी चिट्ठी महाराज की सेवा में थोड़ी देर में पेश कर दी जाएगी। पालर की घटना के कारण ही हम लोग कल्पी के नवाब के विरुद्ध है और यह विराटा के मंदिर को ध्वस्त करने के लिए फिर कुछ प्रयत्न करने वाला है, परंतु हमारे लक्ष्य कुंजर सिंह अधिक है। उन्होंने तमाम बखेड़ा खड़ा कर रखे हैं। रानियाँ तो भी उसका साथ देंगे। आजकल रामनगर में ही है ना? नरपति को यह बात न मालूम थी। आश्चर्य के साथ बोला, हम सब क्या जाने? जनार्दन ने एक क्षण विचार करके कहा, हमारी सेना आप लोगों की सहायता के लिए आएगी। आप अपने राजा को आश्वासन दे दें, हम महाराज को मुहर लगी चिट्ठी आपको देंगे। कब तक हमारी सेना आपके वहाँ पहुँचेंगे? जब कुछ समय पश्चात मालूम हो जाएगी। नरपति जरा आतुरता के साथ बोला, मैं महाराज के स्वयं मिलकर कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। किस लिए? जनार्दन ने आंखें गड़ाकर पूछा। नरपति ने उत्तर दिया, उनके निज के सुख के संबंध में रखने वाला है। जनार्दन की इच्छा नहीं थी नरपति उसे अपनी पूरी बात सुनाए बिना राजा से मिल ले, परंतु नरपति के हठ के सामने जनार्दन की आनाकानी न चली। राजा से साक्षात्कार हुआ। राजा की आश्चर्य था कि मेरे निज के कुछ से संबंध रखने वाली ऐसी कौन सी कथा कहेंगे। अकेले में बातचीत हुई। नरपति ने कहा, उस दिन पालर में प्रलय हो गया होता यदि महाराज ने रक्षा न की होती। किस दिन? राजा ने विशेष रुचि प्रकट न करके उसे पूछा। नरपति बोला, उस दिन जब पालर की लहरों पर देवी की मौज लहरा रही थी और मुसलमान लोग उस लहरों को छेड़ना चाहते थे। राजा जरा मुस्कुराकर बोले, मैं पालर के निकट कोई लड़ाइयाँ लड़ चुका हूँ, इसलिए स्मरण नहीं आता कि आप किस विषय के युद्ध में बात कर रहे हैं। नरपति ने कहा, पालर में देवी की अवतार लिया है, मैंने सुना है। मेरे ही घर में हुआ है। पंडित जनार्दन शर्मा ने बतलाया था, मैं पहले से ही जानता हूँ। जय हो महाराज की। उसी का रक्षा में महाराज ने उस दिन अपना उत्सर्ग तक कर दिया था।
राजा ने जरा अरुचि के साथ कहा, आप जो बात करना चाहते हो स्पष्ट कहिए। नरपति ने हाथ बांध कर कहा, उस दिन जिस दिन पार्लर में बारात आई थी, उस दिन जिस दिन स्वर्गवासी महाराज की देवी की रक्षा के लिए अपनी रोग सज्जा छोड़नी पड़ी थी, उस दिन जब बड़े गांव से आकर श्रीमान ने हम सब लोगों को स्वनाथ किया था। राजा मुस्कुराए, बोले, मुझे याद है वह दिन। मैं आपकी बस्ती में घायल होकर मार्ग से अचेत गिर पड़ा था। बहुत समय पश्चात होश आया था। राजा यह कहकर नरपति के मन की बात जानने के लिए उसकी आंखों में अपनी दृष्टि गड़ाने लगे। नरपति उत्साहित होकर बोला, यदि महाराज उस दिन घायल ना हुए होते तो उसी दिन एक क्षत्रिय के दार के बंधनवारों पर केसर छिटक गई होती और वह क्षत्रिय कन्या आज दलीप नगर की महारानी हुई होती। राजा को याद आ गई, परंतु आश्चर्य प्रकट करके बोले, यह तो एक ऐसी छोटी सी घटना थी, कुछ ऐसी साधारण सी बात रही होगी कि अच्छी तरह याद नहीं आती। बहुत दिन हो गए हैं। तुम्हारा प्रयोजन इन सब बातों के कहने का क्या है? यह स्पष्ट प्रकाश से कह क्यों नहीं डालते? नरपति ने गोमती के पिता का नाम लेते हुए कहा, उनके घर महाराज की बारात आई थी। उस कन्या के हाथ पीले होने से कोई विलंब नहीं दिखलाई पड़ता था। ठीक उस घर के सामने महाराज अचेत हो गए थे। हम लोग औषधोपचार की चिंता में थे और चाहते थे कि स्वस्थ हो जाने पर पाणिग्रहण हो जाए, परंतु सवारी स्वर्गवासी महाराज के साथ दलीप नगर चली गई। उसके उपरांत घटनाओं के संयोग से फिर इस चर्चा का समय ही न आया। यह क्षत्रिय कन्या इस समय बिराटा में दुर्गा के मंदिर में हम लोगों के साथ है। महाराज शीघ्र चलकर उसी महलों में लिवाएं और विवाह की रीति को पूरा कर लें। आजकल राजा ने जरा उत्तेजित कर कहा, मैं युद्ध और प्रजा की रक्षा के साधनों की चिंता में इतना अधिक उलझा रहता हूँ कि ऐसी मामूली बातों का स्मरण रखना व स्मरण करना बड़ा कठिन है। नरपति आग्रहपूर्वक बोला, मैं अन्नदाता की स्मरण कराने आया हूँ। राजा ने धीमे स्वर में और जरा लज्जा के साथ पूछा, आपको किसने भेजा है? बिराटा के राजा ने। नरपति ने नम्रता के भीतर छिपे हुए अभिमान के साथ कहा। राजा ने पूछा, वह बात तो तुम अभी अभी कह रहे थे, क्या इसे भी बिराटा के राजा साहब ने कहलाया है? नरपति बोला, नहीं, यह तो मैं स्वयं कह रहा हूँ महाराज। बागदत्ता क्षत्रिय कन्या कितने दिनों इस तरह जंगलों पहाड़ों में पड़ी रहेगी? बागदान किसने किया था? राजा ने पूछा। नरपति बिना संकोच के बोला, वह तो महाराज जाने, परंतु इतना मैं जानता हूँ कि वह महाराज की रानी है। केवल भांवर की कसर है। यदि उस दिन युद्ध ना हुआ होता तो विवाह को कोई रोक नहीं सकता था और आज वह महलों में होती। क्या महाराज को कुछ भी स्मरण नहीं है? शायद उस दिन के आघातों के कारण स्मृति पटल से यह बात हट गई है। राजा हिलसा उठा, जैसे किसी ने कांटा चुभा दिया हो। सोचने लगा। एक क्षण बाद बोला, मुझे इन बातों के सोचने का अवकाश ही नहीं रहा है। सिपाही आदमी हूँ, सिवा रण और तलवार के और किसी बात का बहुत दिनों कोई ध्यान नहीं रख सकता है। और जिस संबंध के विषय में तुम कह रहे हो, वह राजाओं के साथ होता है और लोगों के संबंध करने की कोई भी मनाही नहीं है। यदि कोई पवित्र चरित्र कन्या हो जो शुद्ध कुल उत्पन्न हुई हो, माता पिता दरिद्र क्यों ना रहे हो, हमारी महल में आना चाहे तो रुकावट न डाली जाएगी। परंतु इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी वैसी औरत हमारी यहाँ नहीं घुसने दी जाती। नरपति कुछ कहना चाहता था, परंतु सन्न सा रह गया, जैसे किसी ने गला पकड़ लिया हो। राजा ने कहा, मुझे याद पड़ता है कि एक ठाकुर उस नाम के पार्लर में रहते थे। उनकी कन्या का संबंध मेरे साथ स्थिर हुआ था, परंतु इसका क्या प्रमाण है कि वह वही कन्या है?
नरपति ने सिर में एक बोझ सा हट गया। प्रमाण बहुत करने के उत्साह और आग्रह से बोला, मैं सौगंध के साथ कह सकता हूँ मेरे सामने यह उत्पन्न हुई थी। 18 वर्ष से उसे खाते पिलाते देखा हूँ। ऐसी रूपवती कन्या बहुत कम देखी सुनी गई है। महाराज ने भी तो विवाह संबंध कुछ देख समझ कर किया होगा। राजा मानो लाज में डूब गया, परंतु एक क्षण में संभाल कर दृढ़ता के साथ बोला, मैं भोग विलास के पक्ष में नहीं हूँ। यह समय दलीप नगर के लिए बड़ा कठिन जान पड़ता है। इस समय निरंतर युद्ध करने की इच्छा मन में है। उसी में हम सबका त्राण है। जब अवकाश का समय बचेगा तब इन बातों की ओर ध्यान दूंगा। फिर बेफिक्र के सच्ची मुस्कुराहट के साथ कहा, अर्थात यदि लड़ते लड़ते उसके पहले ही किसी समय प्राण समाप्त ना हो जाए तो। इस मुस्कुराहट के भीतर किसी भयंकर दृढ़ता की झलक थी। नरपति उससे सहम गया। धीरे से बोला, मेरी यह प्रार्थना नहीं है कि जहाँ अवकाश मिले महल की शोभा बढ़ाई जाए। फिर किसी भाव से प्रेरित होकर कहने लगा, इस समय विराटा पर संकट है, न मालूम कौन कहाँ भटकता फिरे। इसीलिए अन्नदाता मेरे इस कहने को ठिठाई को क्षमा करे कि स्वयं न जा सके तो आपने किसी प्रधान कर्मचारी को कुछ सेना के साथ भेज दें। डोले का प्रबंध विराटा में कर दिया जाएगा, वहाँ शीघ्र बुलवा लिया जाए। क्या उस लड़की ने बहुत आग्रह के साथ यह बात कहलाई है? राजा ने कुतर्क के स्वर से पूछा। नरपति का सारा शरीर उत्तेजित हो उठा। रूंधे हुए गले में बोला, ना महाराज, उसने तो निषेध किया था। मैंने ही अपनी ओर से प्रार्थना की है। यह बड़ी अभिमानी क्षत्रिय बालिका है। राजा ने सांत्वना भी देते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं कोई रोक टोक नहीं करता हूँ। यदि उसकी इच्छा हो तो वह चली आए, तुम भेज दो, परंतु यह समय भावर के लिए उपयुक्त नहीं है। नरपति ने सिर नीचा कर लिया। राजा ने कहा, अथवा अवकाश मिलने पर, अर्थात जब युद्ध से निपट जाऊंगा और कहीं कोई विघ्न बाधा न रहेगी, तब मैं ही आकर देख लूँगा और जो कुछ उचित होगा अवश्य करेंगे। इसके बाद विराटा से संबंध रखने वाली राजनीतिक चर्चा पर बातचीत होने लगी। राजा ने अंत में नवाब के खिलाफ विराटा को सहायता देने और सेना लेकर आने का वचन देकर नरपति को विदा किया। ये था सत्य घटना पर आधारित कहानी विराटा की पद्मिनी का भाग 27। दया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पीछे का एपिसोड देखना है तो काकन बासु में क्लिक करके वीडियो देखें और अगले वाले के लिए अपेक्षा करें।